चलो आज पढ़ा रहे हम घन और घनमूल। बेसिक से चलते हैं। जैसे घन घन किसे कहते हैं? तो किसी भी संख्या को आपस में 3 बार गुना करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। किसी भी संख्या को 3 बार गुना करने पर संख्या जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? घन। जैसे घन निकालने के लिए बोलेगा, जैसे बोलेगा 1 के घन निकालने के लिए, ठीक है। 1 के घन निकालने के लिए बोलेगा तो 1 के कई बार गुना करेंगे? 3 बार। आपस में 3 बार। जैसे 1 गुने 1 गुने 1 और गुना करेंगे तो कितना होगा? 1। सबको बोलना है आराम से। जैसे बोलेगा 2 के घन करने के लिए तो 2 के कई बार गुना करेंगे? 3 बार। 3 बार। 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 के घन कितना हो गया? 8। जैसे बोलेगा 3 के घन। घन मतलब हो गया क्यू। घन मतलब क्यू के मतलब हो गया पावर रहेगा 3, तो 3 का घन बोलेगा तो 3 गुने 3 गुने 3, 3 तारीखी 9 की आई 27। अब 4 के घन करेंगे। 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16 चौका, यहाँ पे 64 लिखेंगे। 5 के घन बोलेगा 5 गुने 5 गुने, कितनों को घन लिखने के लिए बोलेगा तो कै बार लिखेंगे? 3 बार। आपस में 3 बार गुना करेंगे, ठीक है। तो 3 बार लिख दिए। 5 25 और 25 5 25 से यानी 125। कम से कम 10 तक लिखना है, ठीक। जैसे बोल दिया 6 के घन तो 6 गुने 6 गुने 6, 6 छक और 36 छक का 216। 7 के घन बोलेगा तो 7 गुने 7 गुने 7, 7 से 49 सते 300। 8 के बोलेगा 8 गुने 8 गुने 8, 8 64 8 है 500। अब बोलेगा 9 के घन तो 9 गुने 9 गुने 9, 9 81 नवा 729, 729। लास्ट एक 10 तक देखेंगे, बाकी फिर बनाएंगे वो घनमूल। तो 10 गुने 10 गुने 10, 10 को और 100 को 1000, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग घन लिख लिए। कितना तक लिखे? 10 तक। 1 का घन 2 का घन 3 का घन 4 के घन 5 के घन 6 के घन 7 के घन 8 के घन 9 के घन 10 के घन 1000। अभी तो घन हो गया। इसी से हम लोग सीखेंगे क्या बनाने के लिए? घनमूल, ठीक है। तो घनमूल हम कैसे बनाएंगे? घनमूल कैसे बनाएंगे? जैसे मान लो कि इसमें से कोई संख्या लेते हैं। जैसे हम लोग ले लिए 8 ले लिए, और घनमूल का जो होता है, जो चिन्ह होता है इस तरह से रहेगा, ठीक है। घनमूल का चिन्ह किस तरह रहेगा? अंडर रूट रहेगा। 8 है तो 8 के निकालें और बाहर कितना रहेगा? 3। ये 3 के मतलब है घनमूल का निशान है, यानी घनमूल का चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 8 को खंड करेंगे। क्या करेंगे? तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग खंड करेंगे 8 को। तो बताओ कितना से लगाएंगे? 2 से। कितने बार में? फिर 2 से। कितने बार में? फिर 2 से। कितने बार में? और इसी को जो घनमूल का जो चिन्ह होता है इसके अंदर लिखेंगे। कितना 2 है? 1 2 3। और घनमूल के मतलब होता है कि जब भी अगर लगाएंगे, मतलब घेरा देंगे, तो 3 को संख्या को लेते हैं, ठीक है। जैसे एक संख्या रहेगा 2 2 2 है तो इसको हम क्या करेंगे? ठीक है, इसको चिन्ह से अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि कितने 2 में घेरा लगाया गया है
जैसे घेरा लगा तो क्या घेरा लगा तो 3 गो, तो किस में लगा 2 में ना, तो 2 बाहर निकलेगा। ठीक है, कितना बाहर निकलेगा, तो बोलेंगे कि 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। 2 का घन 8। उसी प्रकार से हम निकालेंगे 216 के। जैसे दूसरा मान लो कि ले लेते हैं कितना 6 वाला कर लेते हैं, तो 216 के हम लोग क्या करेंगे, इसको भी घनमूल का जो है चिन्ह उसको देंगे। ठीक है, अब बताओ 216 के क्या करेंगे, सबसे पहले खंड करेंगे। खंड करेंगे। ठीक है, तो 216 के हम लोग खंड करेंगे, तो 2 से लगेगा 2 से 2 कै बार में, यहाँ पे देखो 1 है तो छोटा अंक नहीं से, तो 2 अंक लेंगे, तो जब 2 अंक लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, और 2 से 16 कै बार में, फिर 2 से लगाएंगे, 2 का में 10 कितना बार में, 2 का में 8 कै बार में, फिर 2 से लगाएंगे, 2 का में 54 कै बार में, 27 बार में। अब कितना से लगाएंगे, 3 फिर 3 से, 3 तारीखी, फिर 3 से, 3 का में 3, इसको भी उसी प्रकार से क्या करेंगे, लिखेंगे अंदर। 2 का एगो है 3 गो, और 3 भी 3 गो है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, अब घेरा लगाएंगे, एगो 2 हो गया, एगो 3 हो गया, तो बताओ अब बाहर से अंदर से कितना निकलेगा, एगो 2 निकलेगा, एगो कितना निकलेगा, और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 के घन कितना होता है, अब बताओ बनेगा सबसे। तो अब यहाँ पे देखो एक और लेते हैं, जैसे हो गया 729, 729 को हम लोग बनाते हैं, 729, इसको मिटा दो। चलो देखो, घनमूल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, खंड करेंगे। क्या करेंगे, खंड करेंगे। खंड करना आ गया सबको, फिर से देखो 729 इस तरह से खंड करेंगे। अब बताओ, जैसे खंड करने के लिए सबसे पहले क्या है कि नियम याद रखना चाहिए, विभाज्यता का नियम लिखा है ना, है तो विभाज्यता का नियम याद रखना। जैसे 2 से हो गया, 3 से हो गया, 4 से हो गया, 5 से हो गया, 6 से हो गया, फिर उसके बाद कितना लिखवाए थे, 9 लिखवाए थे, 10 लिखवाए थे। ठीक है, तो अगर मान लो कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या चीज कहता है, हाँ, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो 2 से पूरा पूरा। तो बताओ, ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, और ना 8 है, तो 2 से लगेगा ये ला। अब 3 से नियम का जी कहता है कि अंकों का योग, जिस संख्या का अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे में देखो योग करेंगे, 7 2 और 9 9, तो बताओ 3 का में 18 आता है, तो 3 से क्या करेंगे, इसको लगा देंगे, तो 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी के, तो 6 खत्म, बच गया 1 ना, तो 1 पर 2 12, 3 का में 12 के बार में, और 3 का में 9 के बार में। फिर से देखेंगे 3 से लग रहा है, फिर आके देखेंगे ऐड करेंगे, 4 2 और 6 3, 3 का में 9 आता है तो 3 से लग जाएगा, तो 3 8 और 3 का में 3। अगर शुरुआत में अगर 2 अंक लिखेंगे तो 0 नहीं बैठाते हैं। ठीक है, मान लो कि 0 कहें कि 2 अंक लिए तो सर 0 नहीं दिए, तो 0 देंगे तो इसका वैल्यू है कुछ, तो ये 0 नहीं, बीच में रहेगा, 2 अंक लेंगे तो 0 देना है। उसके बाद में देखो 8 है एक, फिर 3 से कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी, इसमें से बच गया 2, तो 2 पर 1 21, 3 का में 21 के बार में, फिर कैसे कितना बार में, फिर कैसे 3 बार में, फिर 3 से। चलो इसको अब क्या करेंगे, लिखेंगे 3 का एगो है, 1 2 3 4 5 6, एगो 3 3 गो हो गया, ये भी 3 गो हो गया, 3 गुने 3 तारीखी, तो 3 तारीख 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे तो बना लिए। उसके बाद अब बताओ यहाँ तक किसको किसको समझ में आ गया है, समझ में आ गया सबको। चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा हार्ड।
अगर समझ में अगर नहीं आता है घर पर जाकर इसको वीडियो को देखना दोबारा और समझ जाना, ठीक है। जहाँ जहाँ दिक्कत हो रहा है वहाँ पे, जैसे मान लो कि हम लोग लिखते हैं 1728, 1700, ये भी कोई के घन है ना बाबू? अब बताओ 17 का घन है ना, 1728 का, तो किसका घन है? ये 12 का है। कितना का है? तो हमको 12 लाना है बना के, है समझ में? तो इसका भी क्या करेंगे? घनमूल निकालेंगे, ठीक। तो इसका घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसको खंड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? 1728, 1728 को क्या करेंगे बाबू? साइड में खंड करना, सो जगह बचेगा। 1700, अब बताओ 2 से लगेगा बाबू, देखो तो लग जाएगा 2 से ना, तो 2 से लगाएंगे। 2 का में 17 है तो कै बार में? 8 दूनी 16, 1 बच गया, तो 1 पर 2 12, 6 दूनी, और 2 का में 8 कै बार में? फिर 2 से लगाएंगे। 2 का में 8 कै बार में? 2 का में 6 कै बार में? 2 का में 4 कै बार में? फिर 2 से लग जाएगा ना, फिर 2 से लगा देंगे। 2 का में 4 कै बार में? 3 है तो कै बार में लगाएंगे? तो बच गया एकरा में कि 1 पर 2 12, 2 का में 12 कै बार में? चलो फिर 2 से, 2 का में 2, अब बताओ यहाँ पे 2 अंक अगर लेंगे, ठीक है, तो 2 अंक लेंगे यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे बिठाएंगे बाबू? 0, वही बताए थे ना। और 2 का में 16 कै बार में? फिर 2 से, 2 का में 10 कितना बार में? 8 कै बार में? फिर 2 से 27 दूनी, फिर 3 से 3वां, फिर 3 से 3 तरीकी, फिर 3 से 3 एकम। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे। और कितना बच, क्या कितना 2 है? 1 2 3 4 5 6 को 2 है। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 3 क्या हुआ बाबू? 1 2 3, मिलाओ, 3 को मिल गया, ये भी 3 को मिल गया, ये भी 3 को मिल गया, तो 2 निकल गया 2 गो, और 3 निकल गया 1 गो, तो 2 दूनी, और 4 में 3 से गुना करेंगे, 4 किया 12, ठीक है। आया समझ में? चलो और देखते हैं 1 2 क्वेश्चन। जैसे मान लो कि 3375, 3300, तो 3375 बताओ किसका घन है? किसका बाबू? 15 का घन है, 3375 है। इसको भी क्या करेंगे? बनाएंगे। तो इसको भी बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? खंड करेंगे। चलो 3375, अब देखेंगे कि कितना से लगेगा, ठीक है। तो 2 से तो नहीं लगेगा, क्या कि क्या कहते हैं 5 है, तो देखेंगे इसको ऐड करके 3 3 6 7 6 और 13 और 5 कितना होता है? तो 3 का में 18 आता है, तो क्या करेंगे? 3 से लगाएंगे। 3 से, 3 का में 3 के बार में, 3 का में 3 के बार में, और 3 दूनी के बच गया 1, तो 1 पर 5 15, तो 3 का में 15। फिर देखते हैं 1 अब 1, 2 और 2, और 4 और 5 कितना होता है? तो 3 का में 9 आता है, तो 3 का में 1125 भी आएगा। तो 3 तरीकी बच गया कितना? तो 2 पर 2 22, तो 7 तरीकी बच गया 1, तो 3 5 चलो फिर से देखते हैं 7 और 3 10, 10 और 5, तो 3 का में 15 आता है, तो फिर 3 से लगाएंगे। 3 का में 3 के बार में, और 3 दूनी के बच गया 1, तो 15 हो गया, 3 5। अब बताओ, अब 3 से लगेगा, देखो तो क्या है कि 2 और 1 3, और 5 और 3 8, 3 का में 8 आता है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 से भी नहीं लगेगा, हाँ 5 से बेहतर के नियम का चीज आता है। हाँ, जी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो, 0 या, तो 0 तो नहीं लेकिन 5 है ना, तो क्या करेंगे? इसको हम लोग 5 से लगाएंगे। 5 दूनी के बच गया 2, तो 2 पर 5 25, तो 50 है, फिर 5 से 5 का 25 के बार में,
फिर 5 से 5 के बार में एक बार में। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको खंड खंड करेंगे, ठीक, अति करेंगे, लिखेंगे इसको। क्या को 3 है, 1 2 3, 5 गुने 5 गुने 5। उसके बाद इसको घेरा लगाएंगे, 1 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो 3 गुने 5, 3 5 इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। कितना मिनट हुआ देखो तो, कोई की दिक्कत है, बोलो, बनेगा सबसे है 15 मिनट, ठीक है, बैठो, बता रहे हैं अभी। सबसे पहले क्या करना है बाबू, तुम लोग का घन याद करना, ठीक है। क्या करना है, घन याद करना है। जैसे हम लिखे कितना तक, 10 तक, कम से कम 20 तक घन याद करना है। क्या तक याद करना है, 20 तक घन याद करना है, ठीक है। उसके बाद जो नियम है, मतलब क्या बोले हैं, विभाज्यता का जो नियम है उसको याद करना है, ठीक है। तो कितना तक याद करना है, और ये वीडियो बनाएंगे ना तो उसमें क्या करेंगे कि जो विभाज्यता का नियम है और जो मतलब ट्रिक जो होता है याद करने के लिए उसको बताएंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, जैसे लिखो 5800 कितना है बाबू, 32, 5832 है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, घनमूल बनाएंगे, ठीक। तो कितनों के घनमूल है, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, खंड करते हैं। क्या करते हैं, खंड करते हैं, ठीक। तो 5832 को हम लोग खंड करेंगे, 5832। अब बताओ 2 से लग जाएगा बाबू, घर पर जाना है तो सबसे पहले घन 20 तक याद करना है, उसके बाद विभाज्यता का नियम याद करना है, ठीक है। याद रहेगा तो हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 दूनी बच गया 1, तो 18 हो गया, तो 9 दूनी, चलो ये कितने बार में, एक बार में, और 6 दूनी, फिर 2 से 2 का में 2 के बार में, और 4 दूनी के बच गया, एक में 1 ना, 1 पे 11, तो कितना बार में, 5 दूनी के 10, अब 8 दूनी के, फिर 2 से 7 दूनी, 2 दूनी, और 9 दूनी, चलो अब कैसे लगाएंगे, 3 से लगेगा, क्या बनाया था ना 729 के, 3 दूनी के 6, और 3 चौका 3 तरीकी, फिर कितना से 3 8, 3 का में 3, फिर 3 से 3 दूनी के 7 तरीकी, फिर 3 से 3 नवा, फिर 3 से 3 तरीकी, फिर 3 से 3 एकम। चलो इसको भी लिख देंगे इस तरह से। 2 का एगो बाबू है, 3 को, 2 गुने 2 गुने 2, 3 का एगो है, 1 2 3 4 5 6, घेरा लगाएंगे। बताओ घेरा क्या क्या अंक अथी लगाते हैं, 3 3 को, और एक ही संख्या रहना चाहिए, 2 2 2 3 को लगा देंगे, 3 3 3 3 को लगा देंगे, 3 3 3 3 को क्या करेंगे, लगा देंगे। उसके बाद में 1 2 बाहर निकलेगा, गुन्ने 1 3 निकलेगा, और फिर से कितना निकलेगा, 3, और 2 का 3 बार 2 की आई, और 6 का 3 बार 6 तरी 18। तो 18 का घन होता है कितना बाबू, 5832। 18 का घन कितना होता है, 58। अब एक और देखते हैं, जैसे 13,824, इसको ही बनाएंगे, देखते हैं इसका कितना घन आता है, ठीक है। चलो इसको मिटा दो। तो 13,824 ना बाबू, 13,824। चलो बताओ कितना से लगाएंगे, 2 से। सबसे पहले लगाएंगे 2 से, ठीक। तो 2 से लगाएंगे तो कितना बार में, 6 दूनी के 1 बच गया, तो 9 दूनी के 2 का में 2, 2 का में 4,
फिर 2 से लगाएंगे। 2 का में 6 के बार में, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 8 हो गया। अब 1 पे 11 हो गया, तो कितना बार है? 5 दूनी के और 6 दूनी के, फिर कितना से? 2 से कितना बार में? 1 बार में। बच गया कितना? 1। तो 7 दूनी 2 दूनी 8 दूनी, फिर 2 से 8 दूनी के 6 दूनी के 4 दूनी के, फिर 2 से 4 दूनी 8 और 2 का में 6 के बार में, 2 का में 4 के बार में, फिर 2 से 2 दूनी 1 बार में 6 दूनी के, फिर 2 से लगाओ 1 बार में 0 देंगे ना, 8 दूनी के, फिर 2 से 5 दूनी 4 दूनी, फिर 2 से 27 दूनी के। अब कितना से? 3 से 3 3 तारीख की और 3 एकम 3। इसको भी लिखेंगे। कितना हो गया? 2 कै गो है बाबू? देखो तो 8 हुआ है ना। 1 2 9 गो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 कै गो है? 1 2 और 3। अब मिलाओ। एगो मिल गया, एगो मिल गया, एक और मिला, एक और मिला। ठीक है। तो इसमें से 2 बाहर निकला, इसमें से 2 बाहर निकला, इसमें से भी 2 बाहर निकला, उसमें से कितना निकला? 3। गुना करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 18 की, यानी 24 का घन कितना होता है? 13,824। 24 का घन कितना होता है? 13,824। देखो तो क्या मिनट हो गया? आओ तो चलो, तो चलो चलो, चुप रहो, चुप रहो सब। आओ तो चलो मैया, आओ तो चलो। क्या? अच्छी रुक रुक दो, अब अगला वीडियो में बताएंगे। इतना रुक दो।